हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा। सबका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो होने वाली जीके के बारे में कि जीके कैसे पढ़े। टाइम कम बचा, ईपीएस पीओ मेंस में 20 दिन के आसपास बचे, लेकिन हम उतने दिन में क्या क्या कर लें कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो जाए और क्या क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। ये बात पहले हो जानी चाहिए थी, बट हालांकि काफ़ी लोगों के क्वेरीज आ रही है बार बार कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ रहे हो, कैसे नहीं पढ़ रहे हो। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जिन लोगों ने देख ली थी वीडियो पहले वाली, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप वहीं से प्रिपेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चेंज नहीं करना सोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक तो ये बात करते हैं कि आईपीएस पीओ प्री का रिजल्ट आ गया, जिनका हो गया बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरा भी हो गया है। और बाकी जिनका नहीं हुआ यार, उनको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यार अगर हमारा इसमें नहीं हुआ ना, तो मतलब हमारी प्रिपरेशन में बहुत कमी है अभी। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा, सांत्वना नहीं देता मैं फालतू की कि भैया कोई ना हो जाएगा, किस्मत में ऐसा होता है, ट्राई कर लो, आपकी गलती नहीं। आपकी गलती है यार, डेफिनेटली आपकी गलती है। गलती इंसान की होती है, हमारी गलती है। अगर हमारे 50 नंबर नहीं आए ना 100 में से, मतलब हमारी गलती है, हमारी मेहनत में कमी है। और अगर मैं हमारी मेहनत में कमी है तो हम सिलेक्शन डिजर्व भी नहीं करते थे इस कारण पे, ठीक है। क्योंकि 50 नंबर तो आना पॉसिबल था यार, क्योंकि और मेरे एक दोस्त है जिसने 50 भी किए हैं, 52 भी किए, उनका भी क्लियर हुआ है प्री। तो 50 नंबर के आसपास ही कट ऑफ गई है, उससे ऊपर नहीं गई है, ठीक है। आप 45 से 50 के बीच में मान लेते, कट ऑफ इतनी गई है लगभग। तो उनका भी हुआ है तो सबका हो जाना चाहिए था, बट आपका अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपकी गलती है, उसमें मतलब कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जिनका हुआ है कि जीए कहाँ से पढ़े। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1 ये कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। क्यों? क्योंकि आपने अब तक पढ़ना ही शुरू नहीं किया यार। आप ये सोचो कि आपको पता है कि कितने टाइम से जीके करनी है। जिस दिन आप पहले दिन आप तैयार सोचते हो ना कि बैंक की तैयारी करनी है, उस दिन आपको सोच लेना कि आपको जीके पढ़ना है ना। अगर आप जीके पढ़ना शुरू नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का। तो अगर आपने नहीं सोचा है और आपने अभी भी चलने दिया चीज़ों को, तो अभी भी आपके पास टाइम है, कुछ बिगड़ा नहीं हुआ है। स्टार्ट करो आज से, ठीक है। मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन काफ़ी पोर्शन मेरा भी बचा है, मैं भी कर रहा हूँ कोशिश। और आप भी कोशिश करो यार, क्योंकि जीए जो ऐसी चीज़ है जिसमें आपको नंबर इजीली मिल सकते हैं। बाकी मैथ्स और रीजनिंग में तो नंबर इजीली मिलने नहीं वाले, ये मैं लिख के देता हूँ आपको, ठीक है भाई। चलो बाकी बताता हूँ क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सबसे पहली बात, कितना पढ़ना है, ठीक है। बात करते हैं कितना पढ़ना है। अगर सबसे पहले अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई, तो जिन लोगों ने अभी शुरू करना है भैया, आपने तो ये 4 मंथ कर लोगे आप तो ही बहुत है, क्योंकि ये 4 मंथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन 4 मंथ में काफ़ी जीके पूछी जाएगी, मैं इतना बता सकता हूँ आपको। मैं 2-3 सालों के पेपर भी ऑब्जर्व करे पिछले वाले, और मैंने जो भी अभी पेपर हुए उनको भी दिए हैं। तो मैं एक चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ कि इन 4 मंथ्स में से जीके आएंगी, क्योंकि मैंने आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, आईपीएस क्लर्क मेंस, सब में 4 महीने की जीके पढ़ी थी, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। तो भी मेरे मतलब 15 क्वेश्चन बन रहे थे आराम से 40 में से, ठीक है। तो अगर आप ये 4 महीने की पढ़ लेते हो तो आपका इतना हो जाए कि आप कट ऑफ इजीली निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो आप इतना तो पढ़ के जाओ आराम से, इतना इजीली पढ़ के जाओ कि आप अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई। अब किस पैटर्न में पढ़ना, देखो, सबसे पहले आपने पढ़ना है सितंबर का, फिर पढ़ना आपने अक्टूबर का, फिर पढ़ना अगस्त का, फिर पढ़ना जुलाई का। सितंबर क्यों मैं पढ़ रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्टूबर की भी काफ़ी न्यूज़ आनी बाकी होंगी, तो अभी नहीं आएंगे अच्छे से न्यूज़, तो इसलिए पहले सितंबर कवर लेते हैं, फिर अक्टूबर कवर करेंगे, फिर अगस्त, फिर जुलाई, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है, देखो, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि सोर्स वो चूज़ करो जो जिसको आप रिवाइज करने में कंफर्टेबल हो, ठीक है। काफ़ी लोग सोर्स ले लेते हैं फेयर क्लाउड, या कोई भी बड़ी पीडीएफ ले लिया आपने। मैं नहीं कहता हूँ कि वो बुरे हैं या अच्छे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ उनको रिवाइज करना बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। उनकी पीडीएफ इतनी लंबी लंबी होती है, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि अपने नोट्स बनाऊँ। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी देखो, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये देखो, दिख रहे हैं। मैं हर मंथ के नोट्स बनाता हूँ अपने, और मैं इन्हीं से रिवाइज करता हूँ। मैं कहीं और से नहीं पढ़ता, मतलब पढ़ता पीडीएफ से हूँ या वीडियो से हूँ, पर मैं उनको एक पॉइंट पे लिख लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। जो जो न्यूज़ वहाँ से इंपॉर्टेंट है सारा मैं मंथ का कलेक्शन कर लेता हूँ, और मैं डेली बेसिस पे पढ़ता हूँ, तो वहाँ से मैं लिख कर लेता हूँ। क्यों ऐसा करता हूँ मैं? क्योंकि यार एट द एंड चीज़ें आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी, और रिवीजन के लिए जो होता है, अगर आपको एक जगह सहूलियत से मिल जाएंगी चीज़ें तो आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़ें रहेंगी। अगर आपको बार बार फिर 50 मतलब 500 पेजों की पीडीएफ पलटनी पड़ेगी तो थोड़ा मुश्किल होता है, उसको याद करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स लिखे होते हैं, उनके बीच में आपको मेन कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, हाईलाइट करोगे तो भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ना है? या तो आप पढ़ सकते हो स्टडी आईक्यू से, अगर आपके पास स्टडी आईक्यू है ऑलरेडी जिन लोगों के पास, तो स्टडी आईक्यू से सर के बेस्ट 300 लगाओ पहले तो। कौन से लगाओ? बेस्ट 300 लगाओ, और बेस्ट 300 लगा के फिर सर की लगाओ फाइनेंशियल अवेयरनेस। अगर किसी के पास नहीं है, कोई परचेज कर सकता है, तो प्लीज़ ये कर सकते हो आप। ये यूट्यूब पे मिल जाते हैं, वैसे वो लीगल नहीं है, बट अगर यूट्यूब पे मिल जाते हैं, बेस्ट 300 आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे।
तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बेस्ट 300 की 4 वीडियो होती है महीने की, तो वो चारों खत्म करो, और जो बैंकिंग अवेयरनेस की 2 वीडियो होती है महीने की, वो दोनों खत्म करो। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो कोई कॉपी में, तो वेल एंड गुड, इनको नोट डाउन कर लो, सारी जो कंटेंट है इनका नोट डाउन कर लो, सितंबर का पहले, फिर अक्टूबर का, फिर अगस्त का, फिर जुलाई का, ये 4 चीज़ें कर लो। बस इतना ही कर लो। मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर आप इतना भी कर लोगे तो बहुत इनफ है। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, अगर तो स्टडी IQ है आपके पास तो बेस्ट 300 करो और फाइनेंशियल अवेयरनेस करो। इसकी 4 वीडियो होती है बेस्ट 300 की। ठीक है, 4 वीडियो होती है महीने की, प्लस इसकी 2 वीडियो होती है महीने की। ठीक है, ये 30-30 मिनट की होती है और ये 1-1 घंटे के आसपास की होती है। तो लगभग आपका मान लो ये 2 घंटा और 2 घंटा 4 घंटे का काम है, और 3-4 घंटे नोट डाउन करने का मान लो। पर ये चीज़ अगर आप 3-4 दिन में ख़त्म कर दोगे ना, तो आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा। 4-5 दिन मान लो आपने महीना ख़त्म करना है बस उसमें। ठीक है, तो ऐसे 5 दिन बांट लो चारों के लिए, और रिवीजन भी करना है 2 दिन में। तो ऐसे करके आप कर सकते हो इस चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ मैं सबसे बेस्ट बताऊंगा, अगर ये आप करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इजीली सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पा रहा है, या आपके पास कोर्स नहीं है सर का स्टडी IQ का, गौरव गर्ग सर नाम है उनका, तो अगर उनका कोर्स नहीं है तो आप एक चीज़ और कर सकते हो जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो कर सकते हो आप कि आप कोई भी मंथली मत लेना, आप वीकली PDF लो। आप वीकली PDF लो, आपको वीकली PDF मिल जाएगी ऑली बोर्ड की। ठीक है, तो ऑली बोर्ड की वीकली PDF लो और उसको ख़त्म करो, और एक वीक का 1 दिन का टारगेट बना के रखो। 1 वीक 1 दिन, 1 वीक 1 दिन, तो ऐसे 4 दिन, चारों वीक खत्म, प्लस 5वें दिन रिवीजन। 4 वीक 4 दिन खत्म, 5वें दिन रिवीजन, ऐसे 4 महीने खत्म करो, आपके 20 दिन में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 चीज़ें बता दी आपको, या तो पहले वाली करो या ये वाली करो। पहले वाली कर लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और ये वाली करोगे तो ठीक ठाक रहेगी चीज़ें। अब मान लेते हैं कि किसी के पास स्टडी IQ वाला कंटेंट नहीं है, वैसे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ, लीगल नहीं है बट मिल जाएगा, बहुत लोगों ने डाल रखी है, तो आप यूज़ कर सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो देख ही रहे हैं हम कौन सा डाल रहे हैं यूट्यूब पे। तो आप सर्च करना बेस्ट 300, यूट्यूब में लिखोगे बेस्ट 300। अब ये पार्ट 1 पार्ट 4 में होता है। पार्ट 1 मतलब वीक 1, पार्ट 2 मतलब वीक 2, पार्ट 3 मतलब वीक 3, और पार्ट 4 मतलब वीक 4। ठीक है, अब इन पार्ट लिख देना चाहते हैं बेस्ट 300 पार्ट 1 अगस्त, तो आ जाएगी वीडियो आपके पास। वो वीडियो देखो, और उसमें जितने क्वेश्चन सारे नोट डाउन कर लो कॉपी में, और जो भी उनके सामने डेटा बताते हैं, इनके पास डेटा बताते हैं, उनको नोट डाउन करके याद करो। ये मिल जाएगा यूट्यूब पे। और फाइनेंशियल अवेयरनेस की भी ऐसे लिख दो, फाइनेंशियल अवेयरनेस गौरव सर मंथ लिख दो, सितंबर मंथ, हो जाएगा, मिल जाएगी वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, तो ये चीज़ कर सकते हो आप। अब बताता हूँ कि क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना इंपॉर्टेंट। देखो, IPS PO मेंस है, काफ़ी लोग कहते हैं कि बहुत भाई डिटेल में आती है, डिटेल में आती है। अगर डिटेल में आती है ना, तो क्या आता है बताता हूँ डिटेल में। देखो, 40 में से 40 को तो डिटेल में आते नहीं है, हो सकता है 5-7 क्वेश्चन आते हो, 10 क्वेश्चन आते हो। यार आपने तो नंबर मतलब 15 नंबर भी आते हैं आपके, बहुत मोर देन इनफ है यार, बहुत है नंबर 15 नंबर। बाकी सब्जेक्ट में तो नंबर लेने कि नहीं लेने हैं, तो 15 नंबर ये उनके लिए चीज़ें हैं जो मतलब बिल्कुल भी नहीं आता जिनको, तो 15 नंबर लेने हैं आपने। तो ये चीज़ें ध्यान रखो कि भैया आपने क्या करना है, आपने वो चीज़ों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आपने जो न्यूमेरिक वाली चीज़ होती है, जो डेटा होता है कि इतने करोड़ पैसे दिए, इतनी परसेंटेज ये चल रही है, इतनी परसेंटेज वो कर दिया, इतना परसेंटेज वो कर दिया, इतना अमाउंट ये है, इतना अमाउंट वो है। तो ये जो चीज़ें हैं, इतने इंडेक्स हो गए, इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती है, और इनको बहुत इंपॉर्टेंट बार बार मतलब 50-60 बार रिवाइज करना है, तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैं गारंटी दे सकता हूँ ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मुझे अभी भी याद है। और इंडेक्स बहुत खासकर याद रखने हैं, कि शायद पता नहीं IPS क्लर्क मेंस का पेपर था, मैंने सुबह सुबह फूड सेफ्टी इंडेक्स रिवाइज कर लिया, और वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि बताओ पहले टॉप 3 कौन से हैं, वैसे तो कुछ था क्वेश्चन, और वो मेरा बहुत ईजिली क्रैक हो गया था। तो वही चीज़ें आप इंडेक्स वाली चीज़ें, न्यूमेरिक वाली चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लो, और वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इसके लिए। बाकी जिन लोगों को लगता है कि हमारी एक बार हमने कर लिया है तो हम डबल सोर्स ले लें, या डबल सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है, डबल सोर्स बेवकूफ़ी होती है। आप एक चीज़ देखो कि आप अगर एक चीज़ कर रहे हो ना, उसको अच्छे से करो, बार बार करो उसको अच्छे से, उसको इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपका बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, तो भी आपके 15-20 क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप मल्टीपल सोर्सेज पे जाओगे तो आपको रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर काम खराब हो जाएगा। ठीक है जी, तो यही था मेरा क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू GA के लिए। बाकी अगर आप लोगों ने बैंकिंग अवेयरनेस नहीं की अब तक, तो फिर क्या कहने हैं आपके यार, आप अगर इतने टाइम से तैयारी करें आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी नहीं आती है, फिर तो थोड़ा मुश्किल है काम, क्योंकि फिर आपने तैयारी की ही नहीं है, इसका मतलब ना। तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी, ये मैं समझ के बता रहा हूँ कि आपने बैंकिंग अवेयरनेस कर ली है अब तक। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय।